दोस्तों अगर सन अचानक से सोलर सिस्टम से गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम कितनी देर तक डार्कनेस के अंदर रह सकेंगे और इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अब जाहिर सी बात है, सन हमारे सोलर सिस्टम के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब ये गायब होगा तो एनर्जी तो सारी ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन ये इफेक्ट्स आपको जल्दी फील नहीं होंगे। अगर हम थोड़े से लाइफ स्पैन के लिए सन को गायब करते हैं, यानी कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए, तो इसके इफेक्ट्स तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन आपको 8 मिनट तक पता भी नहीं चलेगा कि अर्थ गायब हो गया। 8 मिनट तक अर्थ अपने ऑर्बिट में रहेगी, इसको लाइट और हीट मिलती रहेगी 8 मिनट तक। 8 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि सन गायब हो चुका है और हर तरफ एब्सोल्यूट डार्कनेस हो जाएगी। अब क्योंकि ये टाइम स्पेन सिर्फ 5 सेकंड तक है, तो जो बहुत ही वीक स्पीशीज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत वीक प्लांट्स हैं, वो इन 5 सेकंड्स के अंदर अंदर ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जबकि कुछ स्ट्रॉन्गर स्पीशीज़ जैसे कि ह्यूमंस हो गए और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि कुछ इंटेलिजेंट हैं, वो 5 सेकंड्स तक इस हीट और लाइट की एब्सेंस को बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये तो बात है सिर्फ 5 सेकंड की। अगर हम इसको कम्प्लीटली डिसअपेयर कर लें हमेशा के लिए, तो क्या हमें कब तक ह्यूमंस को टाइम लगेगा ख़त्म होने के लिए। इसका अंदाज़ा आप एक एक्लिप्स से लगा सकते हैं। 5 साल पहले केनिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देखने को मिला था। वहाँ के लोगों को एक ऐसा ज़बरदस्त एक्लिप्स आया जो कि 5 मिनट तक रहा। मून के सन के आगे आने की वजह से बहुत ही बड़े इफेक्ट्स हमें देखने को मिले, जैसे कि जो लाइट है वो 5 मिनट के लिए गायब रही। इससे एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, वो है टेम्परेचर फॉल। अब टेम्परेचर सीधा भाई 40 डिग्री से 4 से 5 डिग्री पे टेम्परेचर गिर गया सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। और अभी आपको ये मैं बता दूं कि सन कम्प्लीटली गायब नहीं हुआ था, सोलर सिस्टम के अंदर पूरा गायब नहीं हुआ था, सिर्फ इसके आगे मून आया था। सिर्फ उसको कवर करने से इतना ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला वहाँ के लोगों को। अब थोड़ा सा अगर टाइम गुजर जाए सन को गायब हुए हमारे सोलर सिस्टम से, तो 8 मिनट का टाइम गुजर जाए, क्योंकि लाइट को सन से अर्थ तक पहुँचने में 8 मिनट मिनिमम लगते हैं। 8 मिनट के बाद आपको एक बहुत बड़ा चेंज फील होगा, लाइट और हीट की एब्सेंस। अब आप अपने चेंज तो छोड़ दें, सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा प्लांट्स पे। बिना किसी सनलाइट के कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। हाँ, जो क्रॉप्स उग रही हों वो हो सकता है कि आपको अपनी आखिरी फसल ज़रूर मिल जाए अपनी क्रॉप से, लेकिन ये भी सीज़न पे डिपेंड करता है कि अगर क्रॉप्स अपनी बिल्कुल ही स्टार्टिंग स्टेज पे है तो आपको क्रॉप्स नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर वो कंप्लीट होने वाली हैं क्रॉप्स तो आपको अपनी एक लास्ट क्रॉप ज़रूर मिल जाएगी। जब क्रॉप्स ख़त्म होंगी तो सबसे पहला इफेक्ट उसके बाद पड़ेगा हर्बीवोर्स के ऊपर, क्योंकि वो तो सिर्फ खाते ही प्लांट्स हैं। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ह्यूमंस का मैंने अभी तक नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब ये काम हो सकता है तो हो सकता है ह्यूमंस जो है वो बहुत ही एडवांस हो गए हैं और अपने ज़िंदा रहने का कोई ना कोई तरीका टेक्नोलॉजी की मदद से निकाल लें। हम पूरे अर्थ के सब सर्कमस्टांसेस और पूरे अर्थ के सारे रिजल्ट्स को देख रहे हैं। जब ये हर्बीवोर्स खाना खाते जाएंगे और प्लांट्स ख़त्म होते जाएंगे तो अपने आखिरी लुकमे तक जो हर्बीवोर्स हैं वो स्टार होते जाएंगे। जैसे उनकी खुराक ख़त्म हुई तो ये हर्बीवोर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिर एक तीसरा इफेक्ट आएगा कार्निवोर्स पे और ओमिवोर्स पे। कार्निवोर्स सबसे लास्ट स्टेज होगी सारी स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन की, क्योंकि ये इसको 3 बड़ी स्टेज से गुजरना पड़ेगा एनिमल्स को कार्निवोर्स को ख़त्म करने के लिए। जब कार्निवोर्स ख़त्म होंगे तो एक्चुअली बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स हमारे इस अर्थ के ऊपर रह जाएंगी, बहुत ही कम 1% के करीब, जिनमें ह्यूमंस हो भी सकते हैं और ह्यूमंस नहीं भी हो सकते, क्योंकि ह्यूमंस के पास हो सकता है उस वक्त ऐसे तरीके हों जब जो कि इनको इस एडवर्स कंडीशन में भी बचा जाए। अब ऑफ कोर्स अर्थ के कोर के अंदर मोल्टन आयरन, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म आयरन पाया जाता है, और इसके मेंटल में भी मोल्टन रॉक्स पाए जाते हैं जो कि अर्थ को कुछ देर तक गर्म ज़रूर रखेंगे। सिर्फ लाइट की एब्सेंस अभी आपको फील होगी, गर्मी आपको कुछ देर तक ज़रूर मिलती रहेगी। अब कुछ हीट जो है वो अर्थ की क्रस्ट से फिल्टर होती जाएगी और थोड़ा सा मतलब कि ठंडी होती जाएगी हीट, लेकिन जैसे ही इसके मेंटल को भी एनर्जी मिलना कम हो जाएगी तो कुछ देर बाद, मतलब कि कुछ ही आप सोच सकते हैं महीनों बाद, आपको एक और ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलेगा। आपकी हीट बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। अब आपको स्टार्स जो कि हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं उसकी लाइट तो आपको मिलेगी और उनसे कुछ हद तक हीट मिलेगी, लेकिन वो हीट इतनी इनफ नहीं होगी कि आपके तमाम प्रोसेसेस को आगे चलाती जाए वो हीट, और आखिरकार ह्यूमंस भी ख़त्म हो ही जाएंगे क्योंकि कोई लाइट नहीं होगी। अब यहाँ पर लाइट का फ़ायदा ये हो सकता है, आपके दिमाग में ये आएगा कि हम ट्यूब लाइट्स लगा दें।
लेकिन कैसे लगाएंगे? हम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब सन ही नहीं होगा, हमारे पास कोई चीज़ होगी ही नहीं देखने के लिए, तो हम कहाँ पर पावर प्लांट्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे एनर्जी जनरेट होगी? क्योंकि जब एक प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी काट लिया जाए हमारे सोलर सिस्टम में से, तो एनर्जी बचेगी ही नहीं हमारे सोलर सिस्टम में। फिर एक और बड़ा चेंज आएगा जो कि काफ़ी देर बाद आएगा, वो ये होगा कि सारे प्लैनेट्स ये ऑर्बिट छोड़ के किसी और जगह पे चल पड़ेंगे, और हो सकता है किसी ब्लैक होल या किसी और गैलेक्सी में जाके कोलैप्स हो जाएं, टकरा जाएं और एक बहुत बड़ा धमाका हो। इस तरह हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब मज़े की बात है, ये सिर्फ फैंटेसी है, यानी कि कभी भी सन इस तरह गायब नहीं हो सकता कि जैसे कि हम बता रहे हैं, ये सिर्फ हमारा ख्याल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई ब्लैक होल इस सन को अपनी तरफ निगल ले, और इसको भी बड़ा टाइम लगेगा अगर कोई ऐसा चीज़ होती है, तो उसके बाद भी प्रोसेस यही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।